हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स। फर्स्ट है प्लेट्यू ऑफ इंडिया हैविंग ब्लैक कॉटन सॉइल। इंडिया का कौन सा प्लेट्यू ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए फेमस है? इसका करेक्ट आंसर है डेक्कन प्लेट्यू। नेक्स्ट है द रीजन इन इंडिया दैट इज मोस्ट फेवरेबल टू एग्रीकल्चर। इंडिया का कौन सा रीजन एग्रीकल्चर के लिए सबसे फेवरेबल है? इसका आंसर है गंगा यमुना डेल्टा। नेक्स्ट है द पीरियड प्रायर टू द ओरिजिन और डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट्स। इसका आंसर है प्री हिस्टोरिक पीरियड। और लास्ट है द आर्कियोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड द साइट ऑफ दायमाबाद। दायमाबाद साइट को किस आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया था? इसका करेक्ट आंसर है बीपी बोपार्डीकर। बी क्वेश्चन, मैच द पेयर्स। ग्रुप ए में स्टोन एजेस के नाम है और ग्रुप बी में उनके फीचर्स है। हमें करेक्ट पेयर्स मैच करने हैं। फर्स्ट है पैलियोलिथिक एज। इसका करेक्ट आंसर है डिस्कवरी ऑफ फायर। नेक्स्ट है मेसोलिथिक एज। इसका आंसर है लार्ज शार्प टूल्स। नेक्स्ट है नियोलिथिक एज। आंसर एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चरल टेक्निक्स। और लास्ट है कैलकुलिथिक एज। आंसर इन्वेंशन ऑफ द व्हील। सेकेंड क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। यहाँ हमें मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के फीचर्स कंपेयर करने हैं और चार्ट कंप्लीट करना है। फर्स्ट फीचर है हैबिटेशन। मेसोलिथिक एज में केव्स दिया है, नियोलिथिक एज में विलेजेस आएगा। सेकेंड फीचर है ऑक्यूपेशन। नियोलिथिक एज में एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री दिया है, मेसोलिथिक एज में हंटिंग और फिशिंग आएगा। नेक्स्ट फीचर है टूल्स। मेसोलिथिक एज में माइक्रोलिथ्स दिया है, नियोलिथिक एज में पॉलिश स्टोन एक्सेस लिखेंगे। फोर्थ फीचर है आर्ट्स। नियोलिथिक एज में पेंटेड पॉटरी दिया है, मेसोलिथिक एज में केव पेंटिंग्स आएगा। और लास्ट फीचर है वे ऑफ लाइफ। मेसोलिथिक एज में नोमैडिक दिया है, नियोलिथिक एज में लिखेंगे सेटल्ड। बी क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड करेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट है 4 ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट्स वेर फाउंड एट जोरवे। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। करेक्ट स्टेटमेंट है 4 ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट्स वेर फाउंड एट दायमाबाद। सेकेंड है द एविडेंस ऑफ जोरवे कल्चर वॉज फाउंड एट नेवासा फॉर द फर्स्ट टाइम। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। करेक्ट स्टेटमेंट है द एविडेंस ऑफ जोरवे कल्चर वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट जोरवे। लास्ट है द कैलकुलिथिक कल्चर ऑफ इनामगांव बिलोंग्स टू द अर्ली फार्मर्स इन महाराष्ट्र। ये स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है हाउ डिड द लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमंस चेंज ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज के समय ह्यूमंस की लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस हुए? इसका आंसर है ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज द लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमंस चेंज इन मेनी वेज। फर्स्ट पॉइंट है ह्यूमंस स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। ह्यूमंस ने एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट की। सेकेंड पॉइंट, दे बिगेन टू लिव इन परमानेंट विलेजेस। वो परमानेंट विलेजेस में रहने लगे। थर्ड पॉइंट, दे स्टोर फूड ग्रेन्स फॉर फ्यूचर यूज। फूड ग्रेन्स को फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करने लगे। फोर्थ पॉइंट, पॉटरी वीविंग एंड नेविगेशन डेवलप। पॉटरी वीविंग और नेविगेशन डेवलप हुए। लास्ट पॉइंट, फैमिली लाइफ बिकम मोर ऑर्गेनाइज एंड सेटल्ड। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैलकुलिथिक एज। यहाँ हमें कैलकुलिथिक एज की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। आंसर, द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैलकुलिथिक एज आर एज फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट, कॉपर वॉज यूज अलॉन्ग विथ स्टोन टूल्स। कॉपर के साथ स्टोन टूल्स भी यूज किए जाते थे। सेकेंड पॉइंट, द इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ट्रांसपोर्ट ईजियर। व्हील की इन्वेंशन से ट्रांसपोर्टेशन ईजी हुआ।
Third point, agriculture expanded and food production increased. Fourth point, trade and transportation developed. ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हुआ. लास्ट पॉइंट है स्किल्ड ऑक्यूपेशन सच एज कारपेंट्री एंड मेटल वर्क ग्रीव एंड द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन बिगेन. स्किल्ड ऑक्यूपेशन डेवलप हुए और अर्बनाइजेशन शुरू हुआ. बी क्वेश्चन, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एजेस. फर्स्ट है पैलियोलिथिक एज. Answer, the characteristics of the Paleolithic age. First point, human lived in caves or on the branches of large trees. Paleolithic age में humans caves या large trees के branches पर रहते थे. Second point, they use rough stone tools and discovered fire. Second है Mesolithic age. Answer, the characteristics of the Mesolithic age. First point, humans made small stone tools called microliths. Humans ने small stone tools बनाए जिन्हें microliths कहा जाता था. Second point, they started domesticating animals and lived in groups in caves or temporary camps. Fourth question, answer the following questions briefly. First है, if Neolithic humans had not made progress in agricultural technology, what would human life be like today? Justify your answer. न्योलिथिक ह्यूमंस ने एग्रीकल्चर डेवलप नहीं किया होता तो आज ह्यूमन की लाइफ कैसी होती. आंसर, इफ न्योलिथिक ह्यूमंस हैड नॉट डेवलप एग्रीकल्चर, ह्यूमन लाइफ वुड बी वेरी डिफरेंट. फर्स्ट पॉइंट, ह्यूमन वुड हैव रिमेन्ड नोमैडिक. ह्यूमन नोमैडिक लाइफ जीते और एक जगह से दूसरी जगह मूव करते. सेकेंड पॉइंट, दे वुड हैव कंटिन्यूड हंटिंग एंड गैदरिंग फूड. वो हंटिंग और फूड गैदरिंग पर डिपेंड करते. थर्ड पॉइंट, परमानेंट सेटलमेंट्स, फूड स्टोरेज, एनिमल हस्बेंड्री एंड सिविलाइजेशन वुड नॉट हैव डेवलप्ड. परमानेंट सेटलमेंट और सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट नहीं होता. सेकेंड क्वेश्चन, which techniques and arts were developed during the Neolithic age that transformed the daily life of humans? Answer, during the Neolithic age, several techniques, arts transform human life. First point, agriculture and animal domesticated developed. Second point, human made polished stone tools and pottery. Third point, weaving and navigation using wooden boats began. वीविंग और वुडन बोर्ड्स की हेल्प से नेविगेशन डेवलप हुआ. लास्ट पॉइंट, फूड स्टोरेज इम्प्रूव्ड मेकिंग लाइफ मोर सेटल्ड एंड कंफर्टेबल. फूड स्टोरेज इम्प्रूव हुआ जिसकी वजह से लाइफ मोर सेटल और कंफर्टेबल हो गई. फिफ्थ क्वेश्चन, सपोज यू विश टू परचेज अ न्यू हाउस, व्हाट एसेंशियल नेसेसिटीज वुड यू कंसीडर बिफोर बाइंग इट. अगर आपको न्यू हाउस परचेज करना है तो हाउस बाय करने से पहले कौन कौन सी एसेंशियल नेसेसिटीज कंसीडर करेंगे. आंसर, फर्स्ट पॉइंट, वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी. A reliable and continuous supply of water and electricity is essential. Second point, good roads and transport facilities. The house should be well connected to main roads and public transport. गुड रोड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होनी चाहिए. थर्ड पॉइंट, अ नियर बाय स्कूल एंड हॉस्पिटल. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स इन द विसिनिटी फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. नियर बाय स्कूल और हॉस्पिटल होना इम्पॉर्टेंट है. फोर्थ पॉइंट, अ मार्केट नियर बाय. द हाउस शुड बी क्लोज टू मार्केट्स फॉर इजी एक्सेस टू डेली नेसेसिटीज़. डेली नेसेसिटीज़ के लिए मार्केट नियर बाय होना चाहिए. और लास्ट है सेफ एंड सिक्योर सराउंडिंग्स. द लोकेलिटी शुड बी सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल फॉर अ हेल्दी लिविंग. स्टूडेंट, यहाँ हमारे चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.